हाय, दिस इज़ सैयद यूसुफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई आपकी कदर करे या ना करे, लेकिन आप अच्छा काम करने में कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि अच्छा काम, अच्छे कर्म कभी ना कभी आपके पास लौट कर ज़रूर आते हैं। एक मोटिवेशनल कहानी सुनाना चाहता हूँ जो इसी बात को समझाती है। कहानी एक भली औरत की कि वो जब भी अपने घर का खाना बनाती थी तो एक रोटी एक्स्ट्रा बनाकर अपनी किचन की खिड़की पर रख देती थी कि कोई भी ज़रूरतमंद हो, जिसको भी भूख लगे, वो अपनी भूख मिटा सके। एक बाबा आने लगे रोज़ाना और वो रोटी लेके जाने लगे, लेकिन जब भी वो रोटी उठाते तो एक बात उसको समझाते कि तेरा किया हुआ बुरा कर्म तेरे पास ही रह जाएगा, लेकिन तेरा किया हुआ अच्छा कर्म, तेरी करी हुई भलाई तेरे पास लौट कर ज़रूर आएगी। उसने सुना अनसुना कर दिया। काफ़ी दिन ऐसे ही गुज़र गए। रोज़ाना बाबा आते, रोटी उठाते और यही बात कहते कि तुम्हारा किया हुआ अच्छा कर्म तुम्हारे पास ही रह जाएगा, लेकिन तुम्हारा किया हुआ अच्छा कर्म तुम्हारे पास लौट कर ज़रूर आएगा। काफ़ी दिन गुज़र गए तो उस औरत को चिढ़ होने लगी कि ये बाबा कभी मेरी तारीफ़ तो करते नहीं, मेरी काम की कदर तो करते नहीं कि मैं इनकी भूख मिटाती हूँ, इनको रोज़ाना रोटी देती हूँ, और पता नहीं अजीब सा मुझे क्या कह के जाते हैं या क्या पता मुझे चिढ़ाते हों। तो इस बाबा से मुझे छुटकारा चाहिए, इस बाबा की शक्ल मुझे नहीं देखनी। तो गुस्से गुस्से में एक दिन उसने जहर मिली हुई रोटी बनाकर खिड़की पे रख दी। लेकिन जैसे ही खिड़की पे रोटी रखी, उसे ख्याल आया, उसका ज़मीर बोल उठा कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम किसी की जान लेना चाहती हो। फिर उसने फ़ौरन रोटी उठाई और एक अच्छी ताज़ी रोटी उस खिड़की पे रख दी। रोज़ाना की तरह बाबा आए, उन्होंने रोटी उठाई, फिर उन्होंने यही बात बोली कि तुम्हारा किया हुआ बुरा कर्म तुम्हारे पास ही रह जाता है, लेकिन तुम्हारा किया हुआ अच्छा कर्म, अच्छी भलाई, की हुई भलाई तुम्हारे पास ज़रूर लौट कर आती है। बाबा चले गए। उस औरत का एक बेटा भी था जो बाहर देश में काम करता था। उससे काफ़ी दिनों से उसकी बात नहीं हो पाई थी। उस औरत की परेशान रहती थी, उस अपने बेटे की सलामती के लिए दुआएं करती थी। कि उसी दोपहर में उसके दरवाजे की घंटी बजी और दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है कि उसका बेटा सामने खड़ा है। बहुत खुश हुई बेटे को देखकर, लेकिन उसकी हालत को देखकर भी बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें, इतने निढाल, इतने परेशान क्यों हो। उसने कहा, माँ मैं जिस देश में गया था वहाँ सिविल वॉर छिड़ गई थी, हमें कैद कर लिया गया था और मुझे काफ़ी दिनों तक खाना नहीं दिया गया था। मैं किसी तरीके से परेशान होकर किसी तरीके से मैं वहाँ से छूट कर आया, और जब यहाँ पहुँचा तो ऐसा लग रहा था कि भूख से मैं निढाल होकर गिर जाऊँगा, बेहोश हो जाऊँगा। तभी मुझे बाबा मिले। मैंने उनसे पूछा कि बाबा मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो उस बाबा ने बाबा के पास एक रोटी थी जो उन्होंने मुझे दी, और रोटी देते वक्त यही कहा कि तुम्हारा किया हुआ बुरा कर्म तुम्हारे पास ही रह जाता है और तुम्हारी की हुई भलाई तुम्हारे पास लौट कर ज़रूर आती है। उस औरत ने दिल पर हाथ रख लिया, ठंडी सांस ली कि ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि उस दिन उसने जहर वाली रोटी खिड़की पे नहीं रखी थी। अगर वो जहर वाली रोटी खिड़की पे रखती तो उसका बेटा आज ज़िंदा सलामत खड़ा ना होता। तो ये खूबसूरत कहानी हमें यही सिखाती है कि भलाई करते रहें, अच्छा काम करते रहें, चाहे आपकी कोई कदर करे या ना करे, आप अच्छा काम जारी रखें। कभी कभी हम अच्छा काम करते करते बहुत थक से जाते हैं कि हमारी कोई कदर ही नहीं कर रहा, कोई हमारे अच्छे काम को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, कि हमें अच्छा काम करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, कभी ऐसा ना करें, क्योंकि आपका अच्छा काम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी दिन आपके पास ज़रूर लौट कर आएगा। यही कहानी समझाना चाहता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।